हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 2 परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। किसी समय किसी देश में शूरसेन नामक राजा हुआ करता था। वह अपनी संतान के सामने प्रजा का पालन करता था। सुमित नामक उसके मंत्री का परमात्मा पर अटूट विश्वास था। वह परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वह ऐसा मानता था और इससे वह अमल भी करता था। कोई भी बुरी घटना उसको डावाडोल नहीं कर सकती थी। एक बार संजोग से राजा की उस उंगली पर फोड़ा निकल आया। पीड़ा से बेचैन होकर उसने मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को भी परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है यह शब्द कहे राजा सोचने लगा, यह मंत्री कितना पत्थर दिल है। इस हालत में भी मुझ पर दया नहीं करता। कुछ समय बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई। उसकी उंगली का गला बाग काटना पड़ा। वह अपने जीवन के बारे में निराश हो गया। उसने फिर मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने इस बार भी वही पुराना विश्वास दोहराया। क्रोध से जल भुन कर राजा ने सोचा, अरे यह दुष्ट मंत्री बहुत ही कृतघ्न है। स्वस्थ हो जाने पर मैं स्वयं ही इसको मौत के घाट उतार दूंगा। आखिर राजा रोगहीन हो गया और पहले की तरह राज्य के कामकाज करने लगा। एक दिन उसकी शिकार खेलने की इच्छा हुई, जिसके प्रबंध के लिए उसने मंत्री को कहा। मंत्री भी स्वामी की आज्ञा अनुसार सभी प्रबंध कर दिए। राजा घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह घने जंगल में पहुंचा तो उसके सेवकों को वहां ठहर जाने का आदेश दिया और मंत्री को साथ लेकर भयानक जंगल के बीचों बीच चल पड़ा। घूमते घूमते जब वे एक कुएं के पास से गुजरे, राजा अपने मन में विचार करने लगा, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। प्यास का बहाना बनाकर इसे कुएं के जल लाने की आज्ञा देता हूँ। ज्यों ही यह जल निकालने के लिए नीचे की ओर झुकेगा, मैं इसे कुएं में गिरा दूंगा। राजा ने जैसा सोचा वैसा ही कर दिया। मंत्री ने गिरते गिरते वही पुराना शब्द दोहराया, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इतने में सूरज देवता अपनी किरणें समेटकर अस्त हो गए। राजा को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा था। जंगली जानवर चारों ओर घूमना शुरू हो गए। आखिर थक हारकर राजा डर के मारे एक वृक्ष पर चढ़कर छिपा। उसने घोड़े को पहले ही वृक्ष के नीचे बांध दिया था। अब रात काफी घनी हो चुकी थी। इतने में किसी दूसरे राजा के सैनिकों का एक बहुत बड़ा दल उस भयानक जंगल में घुस आया। घोड़े को वृक्ष के साथ बांधा देखकर उनको विश्वास हो गया कि इसका सवारी अवश्य ही आसपास बैठा होगा। वे लोग अब मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि यदि कोई मनुष्य उनके हाथ लग जाए तो वह उसे प्रातःकाल राजा के पास ले जाएगा। राजा चामुंडा देवी को उनकी बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर लेगा और उनके कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। पल भर में उसमें से एक सैनिक कूदकर वृक्ष पर चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। राजा को घोड़े पर बिठाकर वे सभी लोग विजय के गीत गाते हुए अपने देश को चल पड़े और हाथ लेकर लगे शिकार को अपने स्वामी की सेवा में हाजिर कर दिया। अब बलि देने की तैयारी शुरू हो गई थी। अभी जलाल से तलवार उठाई ही थी कि राजा की नजर बलि जीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, यह क्या कर डाला। तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जाती, तो हटाए इसे यहीं से। फिर क्या। राजा शेरसेन अपनी प्राणों की खैर मनाता हुआ वहां से तत्काल निकल भागा।
राजधानी लौटते हुए मार्ग में राजा के विचारों ने पलटा खाया। सोचने लगा कि मंत्री के इसी विश्वास को कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है मैंने भली भांति परख लिया। अंगहीन होने के कारण मेरे जान बच गई। अब मैं शीघ्र ही अपने नेक दिल मंत्री के पास जाता हूँ। नाहक उसकी मृत्यु करके मैंने घोर अपराध कर दिया। क्या वह अब भी जीवित है? चलकर देखता हूँ। कुएं के पास पहुंचकर वह जोर से पुकारने लगा, हे धर्मात्मा वधूवर, क्या तुम अब भी जिंदा हो? राजा के वचन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूँ। इच्छा हो तो मुझे निकालिए। राजा ने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला। बार बार अपना दोष स्वीकार करते हुए उससे क्षमा मांगी। मंत्री ने कहा, महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मेरा कुएं में गिरना एक शुभ लक्षण था। अंगहीन होने के कारण आप तो बच जाते, परंतु मुझे भले अच्छे मनुष्य की मौत से छुटकारा पाना संभव ना होता। इसलिए मानना पड़ता कि सब कुछ परमात्मा ने भलाई के लिए ही किया है। अंततः मैं प्रसन्न पूर्वक दोनों राजधानी लौट आए। अब हम प्रश्न उत्तर और पंजाबी से हिंदी भाषा में शब्द करेंगे। पहले नीचे एक ही अर्थ में पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों में लिखें। मतलब कि जो पंजाबी में लिखे हैं इन्हें शुद्ध हिंदी में लिखना है। निरोग, रोगहीन। कृतघ्न, कृतघ्न। आवे, अनाक। खूह, कुआ। छुपना, अस्त। दरख्त, वृक्ष। बलिदा बकरा, बलिजीव। मौत बराबर, मृत्यु तुल्य। भरा वर्गा, बंधुवर। खिमा, क्षमा। अब हम प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखेंगे, मतलब कि छोटे प्रश्न। सुमित कौन था? सुमित राजा का मंत्री था। सुमित किस बात पर विश्वास करता था? सुमित कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, वह इस बात पर विश्वास करता था। राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया था? राजा शूरसेन शिकार खेलने जंगल में गया था। राजा ने मंत्री से बदला लेने का क्या उपाय सोचा? प्यास का बहाना बनाकर उसने कुएं से जल लाने के लिए भेज दिया, और जब वह जल निकालने के लिए गया तो राजा ने पीछे से गिरा देने का सोचा। मतलब कि जब वह जल लेने के लिए झुकेगा तो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देगा। नंबर 5, राजा ने अपने घोड़े को कहाँ बांधा? राजा ने अपने घोड़े को वृक्ष के साथ बांधा। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिक ने क्या सोचा? घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने सोचा कि इसका सवारी अवश्य आसपास छिपा बैठा होगा। नंबर 7, सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? क्योंकि वह राजा को इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि उनका राजा चामुंडा देवी की बलि चढ़ाना चाहता था, जिससे कि वह उसे पकड़कर उनका राजा उस राजा की बलि दे सके। राजा के प्राण कैसे बचे? राजा के प्राण अंगहीन होने के कारण बचे। राजा ने मंत्री को कुएं से कब निकाला? राजधानी लौटते हुए राजा ने मंत्री को कुएं से निकाला। राजा ने किससे क्षमा मांगी और क्यों? राजा ने मंत्री से क्षमा मांगी क्योंकि राजा ने मंत्री के विश्वास को परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है को भली भांति परख लिया था। अब बड़े प्रश्नों के उत्तर, मतलब 4 और 5 वाक्यों में लिखे जाने वाले प्रश्न। राजा अपने जीवन से निराश क्यों हो गया था? राजा की उंगली पर फोड़ा निकल आया था।
कुछ समय बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई। उसकी उंगली को गला भाग काटना पड़ा, इसलिए राजा अपने जीवन से निराश हो गया था। कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने क्या सोचा? कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने सोचा कि इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। प्यास का बहाना बनाकर उसने मंत्री को कुएं से जल लाने के आज्ञा दी। ज्यों ही वह जल निकालने के लिए झुका और उन्हें कुएं में गिरा दूंगा। राजा की बलि क्यों नहीं दी जा सकती थी? राजा की बलि इसलिए नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वह अंगहीन थे। फोड़े के कारण उनकी उंगली को काट दिया था और अंगहीन व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। मुझे भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव ना होता। मंत्री ने इस कथन स्पष्ट करे। मंत्री ने इस कथन का आशय है कि राजा का अंगहीन होने के कारण बलि से बच गया, परंतु राजा की जगह मंत्री की सही सलामत होने के कारण बलि दे दी जाती। इसलिए परमात्मा सब कुछ हमारी भलाई के लिए करता है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। जब कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो उससे भी हमारी भलाई छुपी होती है। अब मुहावरों के अर्थ और वाक्य। पत्थर दिल कठोर, राजा बहुत पत्थर दिल था। रोगहीन निरोग, मतलब कि रोग से मुक्त, राजा रोगहीन हो गया था। थका हारा निराश, राजा अपने जीवन से थक हार गया था। नेक दिल भला, मंत्री बहुत नेक दिल था। शुभ लक्षण अच्छे संकेत, मंत्री का कुएं से गिरना शुभ लक्षण था। मौत के घाट उतारना मारना, राजा मंत्री को मौत के घाट उतारना चाहता था। संकल्प पूरा करना कर्तव्य निभाना, राजा ने संकल्प पूरा किया था। प्राणों की खैर मनाना मुसीबत से बचना, राजा ने अपने प्राणों की खैर मनाई। मृत्यु तुल्य जीवन बिताना, मरने के समान जीवन जीना, मंत्री कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिताया। जल बुनना क्रोध करना, मतलब गुस्सा होना, मंत्री की बात सुन राजा जल बुन गया। विपरीत शब्द, मतलब कि उल्टे शब्द। जीवित मृत, भलाई बुराई, अस्त उदय, प्रातःकाल सायंकाल, कृतघ्न कृत्यज्ञ, शुभ अशुभ, रोगहीन रोगी, दोष निर्दोष, स्वामी दास, इच्छा अनिच्छा। अब समानार्थी, मतलब कि पर्यायवाची एक शब्द के उसके समान वाले अर्थ। राजा नृप, भूपति, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, घोड़ा, अश्व, गोटक, सेवक, दास, नौकर, रात, रात्रि, रजनी, जंगल, वन, कनक, वृक्ष, पेड़, तरु, तलवार, आश, कृपान। नए शब्द बनाए। धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, भला प्लस अलाई भलाई, परम प्लस आत्मा परमात्मा, अच्छ प्लस आई अशाई।